ऋतिक के सामने इंद्रनील। जी हाँ, जड़ में गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है। जी हाँ, मुंबई बनाम रत्नागिरी का ये संघर्ष रहेगा जिसमें सक्सेस हुए पहली गेंद पर इंद्रनील। जैसे कि मैंने बात की थी, इनमें काबिलियत है, ये कर सकते हैं। और पहली गेंद पर छक्का जड़कर बता दिया है, आपके पास रफ्तार है तो हमारे पास भी नजाकत है, आपके पास अनुभव है तो हमारे पास ये होम ग्राउंड का क्राउड है। और यही बताते हुए पहली गेंद पर ऋतिक, देखना होगा दूसरी गेंद किस तरीके से करते हैं। इंद्रनील ऑन स्ट्राइक, 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, ये टेक्निक रंग लाती हुई नजर आ रही। 2 रनों का स्ट्रोक खेला है, सेंसिबल क्रिकेट है। पता है पहली गेंद पर छक्का आया है तो आने वाली गेंद पर डबल से आगे जाएंगे तो ये 14-15 रन का ओवर बन सकता है। और पहले 2 गेंदों पर 8 रन बन चुके हैं। अच्छी क्रिकेट इंद्रनील द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद इस बार टैप किया है, प्रॉपर टाइमिंग, अरबाज ने गेंद को फील्ड किया। ओहो, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच में। रन संख्या बनेगी 200, इससे 1 रन के साथ 9 रन। राज अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। एक रणनीति बनाई जा रही, एक गेम प्लान बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये ऑल मिरकौड़ा के खिलाफ बातचीत करते हुए यहाँ पर जो है ये गेम प्लान बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। एक चेंज देखने को मिला, मनीष को रोका गया है, राज को लेकर आए हैं। अब पहली गेंद व्यक्तिगत खेलेंगे राज ऋतिक की गेंद का, क्योंकि इस ओवर की अब गेंद है ये चौथी। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर डबल वाला स्ट्रोक, तीसरी गेंद पर सिंगल और ये चौथी गेंद हल्के हाथों से खेला है। डायरेक्ट हिट यहां पर की है, थ्रो जरूर किया है। स्क्वायर लेग अंपायर लाइनमैन से बातचीत करना चाहते हैं, देखना होगा क्या इशारा यहां से दिया जाता है। सिंगल लेने का प्रयास जरूर करना चाहते थे, काफी क्लोज थे मूसा, डायरेक्ट हिट किया। अपील है, डिसीजन पेंडिंग है अभी भी। यस, थँक्यू। ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्या त्यांना हात जोडून विनंती राहते, आपल्यासाठी पार्किंग व्यवस्था इथे उपलब्ध आहे, पार्किंग व्यवस्थेचा वापर करा। ज्यांनी रस्त्यावरती गाड्या पार्क केल्यात त्या वाहनधारकांना विनंती राहील, आपण योग्य ठिकाणी गाडी पार्क करा। रस्त्यावरती जेवढ्या गाड्या लगवल्या गेल्या त्या सर्व रस्त्यावरून हटवायच्या आहेत, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची विशेष काळजी घ्या। आपल्यासाठी पार्किंग उपलब्ध आहे, त्या पार्किंगच्या जागेचा वापर करा। रस्त्यावरती ज्यांनी गाड्या पार्क केल्या त्याला अजून एकदा नम्र विनंती राहील, आपण गाड्या त्वरित रस्त्यावरून हटवा। और इस समय रनआउट के शिकार राज बने हैं, जरूर देखना होगा। अब 1 डाउन के रूप में आए हुए बल्लेबाज किस तरीके से रन बना लेते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं इस समय। स्वैग इस समय जो है स्ट्राइकिंग एंड पर। ऋतिक इस ओवर की अगली गेंद, जड़ में गेंद की विकेट यहां पर झटकाए। ऋतिक ने स्वैग से स्वागत किया है, गोल्डन डक का शिकार बने हैं। दूसरा विकेट गिरा है जाड़गांव टीम का। और अभी भी इंद्रनील बीच मैदान में, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रन संख्या बनाने की। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, रन बने हैं 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत तो अच्छी रही है लेकिन 2 बड़े झटके लगे हैं। राज रनआउट के शिकार बने और अभी अभी स्वैग होल्ड आउट हुए, यानी कि गोल्डन डक का शिकार बने। पिछले मैच में पारी की शुरुआत करने यही जोड़ी आई थी, अब मनीष आए हैं जो 9 सेकंड पर रहेंगे। अब इंद्रनील पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए। 9 रन बने हैं। समाक इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए, उभरता हुआ सितारा ऑल मिरकौड़ा टीम का मौका दिया गया है। जरूर ये स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है इस एसपीएल में, सभी टीमों ने यंगस्टरों को मौका दिया इस प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करने का। ये बहुत बड़ी बात है, जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक खिलाड़ी उभर कर नहीं आएंगे। और ये जो क्राउड है, इस क्राउड के बीच में अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता किसी भी यंगस्टर के लिए। समाक इस समय दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे इंद्रनील, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। देखा जाए तो रिवर्स अटेम्प्ट किया है, ये सेंसिबल क्रिकेट है, उन्हें पता है डॉट गेंद जाने से बेहतर ये होगा कि डबल यहां पर रन बने, इसीलिए यहां पर इनको शातिर खिलाड़ी कहा जाता है। रन संख्या बनी है देखा जाए तो 11 रन, वाइड +2, 3 रन यहां पर बने हैं। जी हाँ, देखा जाए तो 14 रन बन चुके हैं और 2 विकेटों के नुकसान पर ये काफी बड़ा ओवर होने की आशंका है। रिवर्स अटेम्प्ट किया है और 2 रन जुड़ेंगे, यही खासियत है इंद्रनील की। जिम्मेदारी ली है और यहाँ पर कोई भी गलत स्ट्रोक नहीं करना चाहेंगे और यही खासियत रखते हैं। उन्हें पता है उनके विकेट का क्या महत्व है इस मुकाबले में। इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहर था, इशारा आएगा वाइड का। इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 70 रन बने हैं,
दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। और जैसे कि मैंने बात की थी, ऑल मिरकौड़ा के सामने कम से कम 40 रन आपको बनाने ही हो गया और उसी के अनुसार बल्लेबाजी भी चल रही है इंद्रनील की। समाक थोड़े से फ्रेशर में गेंदबाजी कर रहे, रिवर्स अटेम्प्ट किया है और 2 रन जुड़ते हुए सेंसिबल क्रिकेट चलती हुई इंद्रनील की। जी हाँ, पता है उन्हें इस मुकाबले में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। जरूर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये झाड़गांव टीम के लिए बेहतरीन संदेश है। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, रोका गया था लेकिन जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। जरूर ये 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 21 रन बने, 21 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी ली है और उसको बखूबी पूरा भी करते हुए इस बार सीधे बल्ले से खेला है। क्या बात है, इंद्रनील एक शातिर खिलाड़ी बनकर झाड़गांव के उभर रहे हैं। उसका जीता जागता नमूना इस इनिंग में पता चल रहा है। पहली 3-4 गेंदे डबल वाले स्ट्रोक खेले, जैसे ही देखा कि ये भी गेंद आगे आएगी, ओवर पिच गेंद को पटका और ये दंदनाता हुआ चौका जड़ा है और इस चौके के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तमाम जितने भी दर्शक है जो कमेंट्री बॉक्स के सामने है, हमारे डीजे ऑपरेटर दोस्त, उसके भी सामने कुछ दर्शक है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा साइड में, उनको दिक्कतें हो रही है। लेकिन इस समय ये मुकाबला कुछ अलग नजर आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 27 रन बने हैं, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। एक बड़े टोटल की ओवर अग्रेसर होती भी देखा जाए तो यहां से झाड़गांव की टीम। जी हाँ, मनीष यहां से अब 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। उनसे काफी उम्मीदें रहेगी, उन्हें पता है आइकॉन बनकर वो झाड़गांव टीम से खेल रहे हैं और मनीष का भी एसपीएल में बहुत ही अच्छा सफर रहा है। बीते हुए अच्छे लम्हों को याद करके इस लम्हों में वो इनिंग सजाने की कोशिश करना चाहेंगे। हसन मियां बाएं हाथ के गेंदबाज, ऑल मिरकौड़ा टीम के कैप्टन। इस बार जड़ में गेंद थी, मनीष ने प्रहार किया है, मिला मौका, मनीष ने जड़ा है चौका और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। इस समय 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक। जी हाँ, 108 ये उनका लकी नंबर जर्सी के ऊपर आप देख सकते हैं। उन्हें पता है इतनी नीचे अगर मुझे बल्लेबाजी के लाया गया है तो इसका मतलब यह है कि कुछ नया प्लान बनाया होगा और उसी प्लान के अनुसार मनीष ने यहां पर चौका जड़ा है। हसन मियां की स्कोर की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, इस बार कोई गलती नहीं है और एक्स्ट्रा थ्रो आया है। 2 रन जरूर जुड़ेंगे, जो कुछ भी है और मिरकौड़ा के विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका फायदा झाड़गांव टीम को मिलता हुआ। ये गलतियों से बचने की कोशिश यहां पर ऑल मिरकौड़ा की टीम कर रही है, लेकिन एक गलती को बचाने के लिए दूसरी गलती होती हुई नजर आ रही है। इस ओवर की अगली गेंद मनीष, देखना होगा, जड़ में गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। विकेट कीपर मूसा ने गेंद को फील्ड करना चाहा लेकिन डिक्लेयर जोन में जाएगी 2 रनों के लिए और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 35 रन, 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जैसे कि बात की थी 40 रन बनने चाहिए, अब यहां से 50 के करीब भी झाड़गांव की टीम जा सकती है। देखना होगा हसन मियां के आने वाली गेंदों पर मनीष कितने रन जोड़ लेते हैं। जड़ में गेंद थी, कट किया था, रोकना चाहते थे, रोक लिया गया है। डॉट गेंद आएगी, काफी समय बाद ये डॉट गेंद देखने को मिली। अच्छी साझेदारी इंद्रनील और मनीष के दरमियान होती हुई नजर आ रही। रन संख्या अभी भी रुकी 35 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। हसन मियां की इस ओवर की अगली गेंद मनीष के लिए फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, रोकना चाहते थे, रोक लिया गया। इब्राहिम थे एक बेस्ट फील्डर ऑल मिरकौड़ा टीम के, निश्चित रूप से 6 रन रोक लिया अपने टीम के लिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 35, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाला गेंदबाज पर अब टूट पड़ेंगे इंद्रनील, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। थैंक यू। इंद्रनील स्ट्राइक पर मौजूद है, 35 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अरबाज आए गेंदबाजी के लिए, बेस्ट बनाम बेस्ट ये मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है। देखना होगा, धीमी गेंद थी, टैप जरूर किया था, आसानी के साथ रोका जाएगा। ये डॉट गेंद आएगी। जी हाँ,
जाकिर थे कवर की दिशा में, जो कि फील्ड यहां पर करते हुए नजर आए। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 रनों से रन संख्या बढ़ेगी 37 रन। 40 के पार जाने का ये प्रयास, और ये प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है झाड़गांव टीम का। 3 गेंदें अभी भी आना शेष है इस ओवर की, देखना होगा। ओवर पिच गेंदे, करारा स्ट्रोक है, जी हाँ, ये स्ट्रोक भी देकर जाएगा 4 रन। इंद्रनील के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत चौका निकलता हुआ। रन संख्या बड़ी है दोस्तों 41 रन, 41 रन। मैच कड़क होने वाला है, दमदार होने वाला है, असरदार होने वाला है, क्योंकि ये जो टोटल है 40 के पार चला गया। इस बार ऑफ ब्रेक गेंद की समझ नहीं पाए, और यहां से इंद्रनील की पारी समाप्त होती हुई, ये शानदार पारी समाप्त होती हुई उनकी बहुत ही किफायती पारी रही है इंद्रनील की अपने टीम के लिए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। अब यश आएंगे बल्लेबाजी के लिए स्टैकिंग एंड पर। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है। इस बीच अरबाज यश स्टैकिंग एंड पर, फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, और आसानी के साथ ये रनआउट का विकेट मिला है। तो जरूर झाड़गांव टीम की पहली पारी समाप्त हुई है। रन बनाए 41, 42 रनों का टारगेट सेट किया है ऑल मिरकौड़ा के सामने। मजा आने वाला है दोस्तों, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एसपीएल माइक्रोफोन पर। सेकंड इनिंग में हमारे साथ जुड़े रहेंगे एक मराठी की बहुत ही खूबसूरत आवाज, राजा देसाई सर। और ट्यू राजा सर। वीस चेंडू आणि 42 धावा इथे बनवायचे. एसपीएलचा थरार